क्या आप सभी को पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बार मुलाकात एक प्रेत से हुई थी और उस प्रेत ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन करने में तुलसीदास जी की सहायता की थी। हम उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। श्री रामचरितमानस तो वो अद्भुत ग्रंथ है जिसे कलयुग में आप पढ़िए, आपको चमत्कार अवश्य दिखेंगे। इतने अद्भुत ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की सहायता एक प्रेत ने कैसे करी, आखिर किस बात के कारण वो पेड़ पर रहने वाला प्रेत तुलसीदास जी पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने हनुमान जी से दर्शन कैसे होंगे इसका रास्ता बता दिया तुलसीदास जी को। चलिए जानते हैं। काशी जी में एक जगह पर तुलसीदास जी प्रतिदिन रामकथा का पाठ किया करते थे। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। तुलसीदास जी का नियम था कि जब वो सुबह गंगा स्नान करके वापस आते थे तो थोड़ा सा जल ले आते थे और एक पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत निवास करता था। कहीं कहीं कहा गया है कि वो पेड़ पीपल का था और उस पर ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म राक्षसी रहती थी। जो भी हो, तुलसीदास जी के द्वारा अर्पित किए गए जल से उस पेड़ पर रहने वाले प्रेत की प्यास बुझती थी। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया और बोला, आपने नियमित रूप से जल अर्पित करके मुझे तृप्त किया है, मुझे सींचा है, मैं उससे अत्यधिक खुश हूँ, आप कुछ मांग लीजिए मुझसे। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी केवल एक ही इच्छा है, प्रभु श्री राम जी के दर्शन। राम जी की भक्ति में मैंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है, पर मुझे अभी तक साक्षात उनके दर्शन नहीं हुए। यदि दर्शन आप करवा पाएँ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तुलसीदास जी की बातें सुनकर वो प्रेत बोला कि महाराज, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं श्री राम जी के दर्शन आपको करवा सकूं। यदि मैं ऐसा करवा पाता तो क्या खुद प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो जाता। तुलसीदास जी ने कहा, तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर प्रेत ने कहा कि मैं आपको एक मार्ग बता सकता हूँ जिससे आप श्री राम जी के दर्शन कर पाएँ। उसने कहा कि श्री राम जी के दर्शन आपको हनुमान जी करवा सकते हैं और हनुमान जी कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे शीघ्र बताइए कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। तो उस प्रेत ने बताया कि आप जहाँ गंगा जी के तट पर कथा सुनाते हैं वहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं सुनने के लिए। आपको तो ज्ञाति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी कथा में प्रतिदिन हनुमान जी भी आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। वे आपको अवश्य ही श्री राम जी से मिलवा सकते हैं। तुलसीदास जी ने पूछा कि मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे। तब प्रेत ने बताया कि हनुमान जी कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। वो सबसे पीछे बैठते हैं कंबल ओढ़कर और दीनहीन की अवस्था में रहते हैं, एक वृद्ध की अवस्था में, और एक कोढ़ी का शरीर उन्होंने बना रखा है। उनका तुलसीदास जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रतिदिन की तरह वो राम कथा सुनाने लगे, पर इस बार वो सचेत थे। उनकी दृष्टि उसी व्यक्ति को खोज रही थी जो बिल्कुल प्रेत की बताई वेशभूषा जैसा दिख रहा। कथा के अंत में जब सभी श्रोतागण उठ उठकर जाने लगे, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति बैठे रहे आखिर तक, वो नहीं उठे। तुलसीदास जी पहचान गए कि यही राम भक्त हनुमान हैं। तुलसीदास जी शीघ्रता से भागे और जाकर उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए। तुलसीदास जी बोले कि प्रभु, आप सबसे छुप सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। उन्होंने हनुमान जी से बहुत सारी विनती करी। तुलसीदास जी की अनुनय विनय सुनकर हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन मुझे नहीं करवाते थे। कृपा करके मुझे श्री राम जी के दर्शन करवा दीजिए। राम जी के दर्शनों के अतिरिक्त अब और कोई जीवन में मेरी अभिलाषा शेष नहीं बची है। हनुमान जी बोले, आपको राम जी के दर्शन अवश्य मिलेंगे, लेकिन इसके लिए चित्रकूट जाना पड़ेगा आपको, वहीं होंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन।